नमस्कार दोस्तों, क्या नीतीश को दवा की कोई ओवरडोज दे रहा है? क्या नीतीश मेमोरी लॉस के शिकार हो रहे हैं? क्या नीतीश गलत संगत में पड़ गए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आपको ये वीडियो देखने पर पता चलेगा कि सवाल कितने जायज़ हैं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। सच पूछिए तो क्लिक इंडिया ऐसे किसी भी वीडियो या फोटो तक को अपने चैनल पर स्थान नहीं देना चाहता, लेकिन जब बात आधी आबादी की लड़ाई की हो तो ऐसे वीडियो को दिखाना जरूरी हो जाता है, हमारी मजबूरी हो जाती है, ताकि आपको भी पता चले कि देश के भावी पीएम का सपना देखने वाले नीतीश किस तरह की बातें करते हैं। नीतीश जो बातें कह रहे हैं उसे कोई सुनना तो दूर सोच भी नहीं सकता। जरा नीतीश के पीछे बैठी लेसी सिंह का चेहरा देखिए, कैसे वे नीतीश की बातों से शर्मसार होकर लगातार चेहरा ढकने की कोशिश कर रही हैं। लेसी सिंह शर्म से पानी पानी हुई जा रही हैं। विधान परिषद में एमएलसी लगातार टोक रहे हैं। एमएलसी बोल रहे हैं, सर आप गार्जियन हैं, लेकिन नीतीश बाबू तो सदन में इंटरकोर्स की पूरी प्रक्रिया का बखान करने की धुन में है। आश्चर्य तो इस बात से है कि वक्तव्य देते समय सीएम के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और पूरा सदन अवाक था। ऐसा नहीं कि सीएम साहब ने सेक्स ज्ञान किसी कमरे में दिया, बल्कि पहले वे विधानसभा में ज्ञान दिए, फिर विधान परिषद में, और जब सीएम साहब सेक्स ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ पुरुषों के अलावा महिला सदस्य भी मौजूद थी। सीएम ने जो कहा उसे सुनकर बीजेपी की एमएलसी निवेदिता सिंह रोने तक लगी। देखिए, जल्दी भावुक मैं नहीं होती हूं, लेकिन आज जो शब्द उन्होंने दोहराया हाउस में, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सारे वीडियो देखे, हमने क्लिप देखे विधानसभा की, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि दिस लैंग्वेज आल्सो रिपीट इन दिस हाउस। और वो शब्द लगता है कि वो 2-4 दिन तक गूंजते रहेगा। वो शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही गंदा और अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर उन्होंने किया है। लेकिन नीतीश कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे 8वीं पास उप मुख्यमंत्री, सबसे युवा और सबसे दगदार तेजस्वी यादव ने नीतीश के इन बयानों को सेक्स एजुकेशन की तरह आत्मसात किया। तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार यौन शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और उनकी टिप्पणियों का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तेजस्वी यादव इस समय बिहार में शिक्षकों को सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। इसके बावजूद वे जिन फूहड़ और निहायत घटिया इशारों को सेक्स एजुकेशन का नाम दे रहे हैं, वो इस सवाल को जन्म दे रहा है कि क्या तेजस्वी सेक्स एजुकेशन को एजुकेशन समझते भी हैं या नहीं। सदन की गरिमा को तार तार करने वाले नीतीश और तेजस्वी क्या अपने राज्य में शिक्षकों से उसी स्टाइल में उतने ही गंदे शब्दों का चुनाव कर नाबालिगों को सेक्स एजुकेशन की वकालत कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि नीतीश के विवादित बयान या उनके गंदे इशारे राज्य में बच्चों और शिक्षकों को एक बड़ी दुविधा में लाकर खड़ा कर दिया है। सच तो ये है कि नीतीश के गैर जिम्मेदाराना बयान स्टूडेंट टीचर की गरिमा को अप्रत्यक्ष तौर पर तार तार किया है। तेजस्वी नीतीश के बचाव में जिस टेक्नोलॉजी साइंस को आधार बना रहे हैं, वो ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में इसी तरह नीतीश और तेजस्वी सेक्स एजुकेशन की बात करने वाले हैं। नीतीश की छवि को लेकर बिहार में ही नहीं, देश की जनता के बीच अब तक एक अच्छी सोच थी, लेकिन उनके बेहद विवादास्पद बयान, उनके इशारों ने भारतीय राजनीति का सबसे अश्लील नेता करार दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर नीतीश की महत्वाकांक्षा बड़ी होती जा रही है। वे देश के पीएम का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन गंदी बात करते हैं, गंदे इशारे करते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी बिहार सीएम का ख्वाब देख रहे हैं। उनका ख्वाब पूरा भी हो सकता है, क्योंकि जनादेश का अपमान कर नीतीश ने उन्हें डिप्टी सीएम बना भी दिया है। बस वे सीएम की कुर्सी से एक कदम दूर हैं। अगर नीतीश का पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होता तो तेजस्वी द्वारा नीतीश के सेक्स एजुकेशन की वकालत करना तो बेकार जाएगा ही। वे उप मुख्यमंत्री के पद से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि नीतीश की राजनीतिक चाल के सामने तेजस्वी अभी बहुत अबोध हैं, और वे ये भी बात जानते हैं कि इसीलिए तेजस्वी किसी तरह से बिहार की राजनीति में पैर मजबूत करना चाहते हैं। तेजस्वी को भी पता है कि बूढ़े हो चुके लालू यादव का सहारा उन्हें एक समय तक ही मिल पाएगा, और इन सब राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए नीतीश के सेक्स ज्ञान और अश्लील इशारे को सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है। पूरे मामले का अपडेट ये है
कि नीतीश ने अब इन बयानों पर माफ़ी मांग ली है। मतलब नीतीश ने बता दिया है कि वे गलत थे और उनके माफ़ी मांगते ही तेजस्वी को लेकर बिहार की जनता को भी ये मैसेज चला गया है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तेजस्वी बिहार की जनता को किस हद तक अपमानित कर सकते हैं और किस हद तक गिर सकते हैं। तो ये थी चचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी का सेक्स ज्ञान। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।